हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज मैं कई वीडियो का जिक्र करूंगा, लेकिन सबसे पहले कश्मीर का जिक्र करना ज़रूरी है। कश्मीर जम्मू नहीं, कश्मीर में हर साल 13 जुलाई को एक शहीदी दिवस मनाया जाता है। ये 1931 के बाद से ये परंपरा शुरू हुई और अभी तक चली आ रही है। शहीदी दिवस जिसे हम उर्दू में योम YOUM योम शुहेदा या शुहीदा SHUHEEDA कश्मीर कहते हैं, या इसको और कह सकते हैं केशियर। कश्मीर नहीं, केशियर, शहीदान SHAHEENDAN, केशियर CAESHEIR, केशियर शहीदान युंद YOUND, युंद दुआ DOAH, यानी कश्मीर दिवस। इसका मतलब हुआ वह दिन जो कि शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, कश्मीर दिवस के रूप में भी जाना जाता है। एक्चुअली इस दिन कहा जाता है 21 लोग मारे गए थे। 21 लोगों को डोगरा पुलिस में राजा हरि सिंह जम्मू कश्मीर संयुक्त रूप से उसके राजा थे, सम्राट थे, मोनार्क थे, और उनकी पुलिस को डोगरा पुलिस। ये लोग शिवालिक पहाड़ी के तलहटी रहने वाले ठाकुर थे, और ये गुलाब सिंह ने जम्मू कश्मीर की रियासत को स्थापित किया था। ये वासल थे राजा रणजीत सिंह के दरबार में। अंग्रेज़ों की कृपा से जम्मू कश्मीर रियासत एक अलग रियासत के रूप में अस्तित्व में आया, और जम्मू कश्मीर के ही वंशज थे ये राजा हरि सिंह। गुलाब सिंह के ही वंशज थे। गुलाब सिंह के बाद शायद रणवीर सिंह आए थे। लंबे माने प्रताप सिंह जो इनके चाचा थे, उनसे इन्होंने गद्दी प्राप्त किया था। एक लंबी चौड़ी कहानी है। उसी दौरान राजा हरि सिंह को हटाने के लिए संभवतः पेशावर के रहने वाले, संभवतः इसलिए लगा रहा हूँ, उसका पक्का ठौर ठिकाना पता नहीं है, अब्दुल कादिर नाम है, वो आया था जम्मू कश्मीर घाटी में, खास करके बदहजमी पैदा किया राजा के खिलाफ। उसी को जेल उठा करके बंद कर दिया। फिर राजा ने उसी को छुड़ाने के लिए वहाँ मुसलमानों की एक टोली इकट्ठा हुई, और वो लगे प्रेयर नमाज अदा करने। इसी में डोगरा पुलिस ने फायर ओपन किया। इसमें कहा जाता है 21 मुस्लिम मारे गए थे। तो कोई 21 बताता है, कोई 26 बताता है। उसी समय से 13 जुलाई को शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। मोहम्मद अली जिन्ना ने तो 1937 से प्रांतीय चुनाव हारने के बाद से पाकिस्तान का राग अलापना शुरू किया अपने पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए। लेकिन सच्चाई ये है कि 1931 में अब्दुल कादिर ने ही पाकिस्तान का राग अलापना शुरू कर दिया। एक तरह से जम्मू कश्मीर को, कश्मीर घाटी को, खास करके जम्मू को नहीं, कश्मीर को अलग करने की कवायद शुरू कर दिया था। मोटे तौर पर आप कह सकते हैं पाकिस्तान में आज भी शहीदी दिवस मनाया जाता है 13 जुलाई को। दूसरे शब्दों में पाकिस्तान आज भी कश्मीर को अपना ही समझता है, क्योंकि यह मोहम्मद अली जिन्ना के मेमोरीज से जुड़ा हुआ है। मोहम्मद अली जिन्ना जिनके मज़ार कराची में है, वो वहाँ के पाकिस्तान के खुदा से कम नहीं माने जाते। पाकिस्तान के जनक ही नहीं, बल्कि उनको खुदा का अवतार माना जाता है। उनकी इच्छा थी कि उनकी बीमारी, यानी उनके एक मित्र जो थे पटेल साहब, जो कि पारसी धर्म ग्रहण कर लिए थे, गुजरात के रहने वाले थे, कुंज अली जिन्ना के पुत्र थे मोहम्मद अली जिन्ना। 1876 उनका जन्म हुआ था। लाहौर हाई कोर्ट ने तो ये डिक्लेयर कर दिया कि भाई वो शिया थे, और मरते समय तक शिया बने रहे, सुन्नी भी नहीं थे। लेकिन उन्होंने पाकिस्तान को फिर भी
अलग करवा के ही छोड़ा। तो वो तो 1937 से राग अलापना शुरू किए थे। ट्यूबरकुलोसिस के मरीज थे ये, तीन ही लोगों को पता था। जल पटेल जो उनके मित्र थे, उनकी बहन, छोटी बहन फातिमा फातिमा बीवी या फातिमा देवी को, और एक उनको, ये तीन ही लोगों को अंतर पता था कि भाई ये ट्यूबरकुलोसिस के मरीज हैं, जो उस समय लाइलाज बीमारी हुआ करती थी। आज की डेट में तो 9 महीने की इसकी दवा देते हैं डॉक्टर, और बोलते हैं भाई इसको टाइम से खाओ तो ये रिलैप्स नहीं करेगा, यानी दोबारा नहीं होगा। ले 9 महीने के बाद ये ख़त्म हो जाता है। इस प्रकार से मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर के बारे में, कश्मीर घाटी के बारे में एक बार जल पटेल ने मोहम्मद अली जिन्ना को सुझाव दिया था, भाई चगतई हिल में अगर तुम्हारी बीमारी ठीक नहीं ट्यूबरकुलोसिस की, तो तुम कश्मीर घाटी चले जाओ। तो उन्होंने अपने पहले प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान के अपने प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान को बुलाकर कहा था, भाई एक चिट्ठी लिखो राजा को कि मैं आ रहा हूँ, मेरे रुकने का प्रबंध कराए। तो राजा ने भी एक चिट्ठी लिख दिया कि भाई मैं यहाँ का स्वतंत्र सम्राट हूँ, इस भाषा में तो मैं तुम्हारे लिए कोई व्यवस्था नहीं करूँगा, तुमको आना हो तो आओ आम आदमी की तरह से। और वो इसी पर जिन्ना साहब खौरी आ गए। कहा जाता है तब से ही पाकिस्तानी सेना जो है लगी रागल अपने कश्मीर का, और कश्मीर में जो आतंकवाद होता है उसको स्पॉन्सर करने लगी। ये जनरल अयूब खान के दिमाग की उपज है, जिसे जनरल ज़ियाउल हक ने आगे बढ़ाया था। ऑपरेशन टोपा चलाकर 1989 के बाद से। खैर, वो तो एक अलग की बात हो गई। आज हम लोग शहीदी दिवस की चर्चा करने जा रहे हैं इस वीडियो में। शहीदी दिवस अब्दुल कादिर जब जेल में बंद हुआ 1931 में, तो 21 मुस्लिम मारे गए थे। उनकी याद में ये शहीदी दिवस मनाया जाता है। कोई 21 कहता है, कोई 26 कहता है। तो 2019 में जब ये 5 अगस्त 2019 को जब कश्मीर भारत का यूनियन टेरिटरी बन गया, इसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी ओके कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ, जिसका नेतृत्व तत्कालीन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ कर रहे थे, उन्होंने जब इसको ओके कर दिया, तो ये अनुच्छेद 3, संविधान के अनुच्छेद 3 के हिसाब से बिल्कुल दुरुस्त है। ये कश्मीर को यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट करना, ये पार्लियामेंट को पावर है कि वो किसी भी क्षेत्र को संघ राज्य बना सकती है, राज्य बना सकती है, किसी भी क्षेत्र को कोई दर्जा दे सकती है। दूसरे शब्दों में यूनियन टेरिटरी विद असेंबली का दर्जा दे सकती है, या यूनियन टेरिटरी विदाउट असेंबली का दर्जा दे सकती है। आपको पता है असेंबली यानी विधानसभाएं 3 ही यूनियन टेरिटरी में है, पुडुचेरी है, दिल्ली है और जम्मू कश्मीर है। इन तीनों के प्रमुखों को लेफ्टिनेंट गवर्नर कहा भी जाता है, प्रशासनिक प्रमुखों को। और एक अंडमान निकोबार है, वहाँ असेंबली नहीं है, लेकिन वहाँ के प्रमुख को लेफ्टिनेंट गवर्नर कहा जाता है। भौगोलिक स्थिति को देखते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर थोड़ा सा एक भौकाली पद है और कुछ नहीं है मुख्य रूप से वो भी प्रशासक ही। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर जो मनोज सिन्हा जी हैं, उनको विशेष पावर दिया गया है। पिछले साल संविधान संशोधन करके उनको विशेष पावर दिया गया। जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत जम्मू कश्मीर के वर्तमान स्थिति का निर्माण हुआ है। यह भी आपको पता होगा 5 अगस्त 2019 को हुआ था, जो 31 अक्टूबर 2019 को अस्तित्व में आ गया था। उस दिन से ऑपरेट करने लगा था। खैर, ये तो बात रही जम्मू कश्मीर के वर्तमान स्टेटस की। लेकिन जम्मू कश्मीर में 13 जुलाई को जो मनाया जाता है, पाकिस्तान भी मनाता है। उमर अब्दुल्ला इस बार बहुत उछल कूद रहे थे कि इसको मनाया जाना चाहिए। तो क्या उमर अब्दुल्ला को छोड़ देना चाहिए था? चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तारी से क्रिमिनल केसेज में पानी पी लें हम।
क्रिमिनल केसेज में कोई विशेष राहत तो मिली नहीं है चीफ मिनिस्टर को। जम्मू कश्मीर का हो चाहे भारत के किसी भी संघ राज्य या राज्य का हो, क्रिमिनल केसेज में उसकी गिरफ्तारी विधानसभा के सदस्य के रूप में होती है, चाहे वो हो चाहे प्रधानमंत्री हो, कोई भी हो। केवल राष्ट्रपति और गवर्नर को इम्यूनिटी यानी उन्मुक्तियाँ मिली हुई हैं अनुच्छेद 361 के तहत, उसके सिवा किसी को नहीं मिली हुई है। चूँकि ये लोग हेड ऑफ स्टेट यानी राज्य प्रमुख होते हैं, राज्य प्रमुख को हटा करके अब हेड ऑफ स्टेट ही कर दिया गया है, राज्य प्रमुख कर दिया गया है। यानी हिंदी तो राज्य प्रमुख ही होगा, लेकिन हेड ऑफ स्टेट कहते हैं हम लोग अंग्रेजी में। राज्य प्रमुख शब्द को हटा दिया, राज्य से मतलब अंग्रेजों से था, तो राज्य प्रमुख शब्द को हटा दिया गया है। अब हम इन्हें राज्य प्रमुख है, राज्य प्रधान या राज्य के गवर्नर कह सकते हैं। तो मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में एक विधानसभा भी क्रिएट कर दी गई है सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार। इसमें 87 सदस्य हैं, 3 महिलाएं हैं। इसके बारे में शायद मैंने पहले भी वीडियो बना रखा, उसे आप देख लीजिएगा। खैर, तो 13 जुलाई को जो शहीदी दिवस मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है ये भी आपको बता दिया। अब्दुल कादिर जो संभवतः पेशावर का रहने वाला था, वह आया था कश्मीर घाटी और आकर उसने राजा हरि सिंह के खिलाफ बगावत करने की प्रेरणा के लिए प्रेरित किया था वहाँ के लोगों को, कश्मीर घाटी के लोगों को। तो जब वह जेल में बंद कर दिया गया, उसमें लोगों ने नमाज ऑफर करना शुरू कर दिया वहीं गेट पर। पास में एक मस्जिद भी थी, वहाँ भी इसी पर डोगरा पुलिस, डोगरा ठाकुर थे, उन्होंने राजा के आदेश पर वो फायर ओपन किया, जिसमें 21 या 26 पुलिस का मुस्लिम मारे गए, सॉरी पुलिस का मुस्लिम्स मारे गए। तब से शहीदी दिवस मनाया जाता है, पाकिस्तान आज भी मनाता है। आपको बताया है कि कश्मीर घाटी को वहाँ तरह तरह, जैसे परवेज मुशर्रफ ने पहले रेगुलर वेन कहा, अब आसिम मुनीर जो वहाँ का आर्मी चीफ है, अब तो उसे फील्ड मार्शल को उपाधि दे दिया है वहाँ की कैबिनेट ने। थोड़ा भौकाली पद, 5 स्टार का जनरल हो जाता है, लेकिन कोई विशेष पावर नहीं मिलता है, केवल विशेष अधिकार बढ़ जाते हैं। वो भी इसलिए कि आसिम मुनीर पाकिस्तान में तख्ता पलट करने वाला था, प्रधानमंत्री को हटाने वाला था। हालांकि अभी भी कर सकता है, अभी भी वहाँ के चैनल में इस बात का डिस्कशन होता रहता है कि भाई अभी भी पाकिस्तान में मार्शल लॉ लागू किया जा सकता है। तो जनरल अयूब खान के बाद ये दूसरा फील्ड मार्शल भी है। जनरल अयूब खान ने तो खुद ले लिया था, चूँकि सिकंदर मिर्जा का उन्होंने तख्ता पलट करके वहाँ के मिलिट्री डिक्टेटर होने का, राष्ट्रपति होने का पहला काम किया था। उसके बाद बहुत सारे लोग वहाँ आए, जैसे जनरल अयूब खान के बाद 1971 की लड़ाई के दौरान ही वहाँ याहिया खान थे, याहिया खान के बाद ज़ियाउल थे, ज़ियाउल के बाद परवेज मुशर्रफ के बाद लगता है उसी लीग में आसिम मुनीर भी आने की कोशिश कर रहा है। खैर, शहीदी दिवस 13 जुलाई को मनाया जाता है और शहीदी दिवस में कश्मीर का राग अलापा जाता है खूब। 2019 से ये डिफंक्ट है, क्योंकि 2019 में कश्मीर की स्थिति बदल दिया था केंद्र सरकार ने, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी ओके कर दिया। संभवतः सुप्रीम कोर्ट ने 21 या 22 पिटीशन पड़े थे सरकार के फैसले के खिलाफ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सबको खारिज कर दिया और अनुच्छेद 3, संविधान के अनुच्छेद 3 आदि को उन्होंने उचित समझा, उचित बताया। 3 और 4 दोनों का जिक्र किया था, 4 भी उसी का हिस्सा है। थोड़ा सा कि भाई राज्य या संघ राज्य बनाने को हम संविधान संशोधन से नहीं जोड़ेंगे, ये अनुच्छेद 4 में कहा गया है। खैर, जो भी हो, वहाँ एक विधानसभा भी आपको बताया इसके बारे में पहले ही। आप पहले का वीडियो भी देख लीजिएगा, जब यहाँ चुनाव हुए तो उस समय का हमने जिक्र किया है। इस प्रकार से जम्मू कश्मीर जो है
कश्मीर घाटी खास करके जम्मू तो हिंदू बहुल है। कश्मीर घाटी में जो 2019 तक परंपरा थी शहीदी दिवस मनाने की, उसे रिवाइव करने की कोशिश किया। उमर अब्दुल्ला को क्या गिरफ्तार किया जाना चाहिए था, यही आज का मुख्य प्रश्न है। उमर अब्दुल्ला को मोदी सरकार ने गिरफ्तार नहीं किया। मोदी सरकार मुसलमानों के उस निशाने पर नहीं आना चाहती जो दबा हुआ है। हालांकि मुस्लिम वर्ग जो है मोदी सरकार से बहुत खफा रहता है, लेकिन खुलकर सामने नहीं आता है। कारण है कि मोदी सरकार भी खुल करके कुछ नहीं करती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे मुस्लिम देश भारत का सहयोग भी कर रहे हैं। इसीलिए शायद कतर के दबाव में या सऊदी अरब के दबाव में नुपुर शर्मा को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित भी किया गया था। उसमें सरतन से जुदा के नारे चल रहे थे। खैर, तो उमर अब्दुल्ला ने 13 जुलाई को मनाने की इसकी कोशिश किया, कुछ विधायकों को प्रेरित भी किया, तो क्या उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए था? आज का मुख्य प्रश्न यही है। इस पर आप लोग विचार करिएगा। वैसे जम्मू कश्मीर को अलग करना तो जम्मू कश्मीर हो गया है। कश्मीर घाटी को अलग करने की मांग जो है 1931 में उठी थी पहली बार, जिसे मोहम्मद अली जिन्ना ने 1937 से पढ़ाना शुरू किया। उसके पहले रहमत अली ने 1930 और अल्लामा इकबाल ने 1932 से पाकिस्तान का राग अलापना शुरू कर दिया था, यानी मुसलमानों के लिए एक अलग देश बनाने की वकालत करना शुरू कर दिया था। अंततः पाकिस्तान बन गया। कम्युनिस्ट या मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन ने इस तथ्य को तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत किया है, लेकिन सच्चाई यही है कि हिंदू भाई, हमारी वाइफ एक कहावत कहती है, अपने खातिर उलझ गई नहीं, गांव के लोग का दोष देनी, बिहार की रहने वाली है। दूसरे शब्दों में, आप करते अपने वजह से हैं, लेकिन उसके लिए जिम्मेदार दूसरे को ठहराते हैं। वही हालत वहाँ की हो गई है कि भाई वहाँ लोगों ने सरकार को इसके लिए दोष देना शुरू किया। जैसे फारूक अब्दुल्ला, जो उमर अब्दुल्ला के पिताजी हैं, वो मोदी सरकार को घेरने लगे रहते हैं कि पाकिस्तान से बातचीत, भाई क्यों बातचीत करें जब सरकार की पॉलिसी है टेरर टैक्स कांड गो टुगेदर, यानी आतंकवाद और वार्ता साथ साथ नहीं चल सकती, तो क्यों मोदी सरकार को फोर्स कर रहे हो? लेकिन वो लोग फोर्स करते हैं और पाकिस्तान बनाने की वकालत करने लगे। और मार्क्सवादी इतिहासकारों ने इसके लिए हिंदू संप्रदायवाद यानी आरएसएस और बीएसपी के गठन को जिम्मेदार ठहराया। उसी वजह से जो है, उसी इतिहास को पढ़ करके राहुल गांधी वीडी सावरकर के बारे में अनाप शनाप बकते रहते हैं। प्रज्ञा ठाकुर ने इसीलिए महात्मा गांधी की हत्या करने वाले नाथुराम गोडसे को भला बुरा कहा, जिससे बीजेपी को लगा कि भाई वो पॉलिसी से थोड़ा सा भटक रही हैं, और उनको 2024 में लोकसभा का टिकट नहीं दिया। हालांकि दिग्विजय सिंह फिर भी चुनाव हार गए। दिग्विजय सिंह को पहले 2019 के लोकसभा चुनाव में वो हरा चुकी एक बार। उन्होंने भोपाल में काम भी किया है, लेकिन फिर भी बीजेपी ने उनको टिकट देना उचित नहीं समझा। खैर, जो भी है, मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि जो हिंदू आतंकवाद का जहर घोलने काम कल मालेगांव ब्लास्ट पर हमने एक अलग से वीडियो बनाया ही है। मालेगांव ब्लास्ट केस में फैसला आ गया है, इसमें 7 लोगों को बरी किया गया है। तो हिंदू आतंकवाद की जो थियरी गढ़ी गई थी वो धड़ाम से गिर गई, और यही हाल इतिहास का भी होना था हुआ है, जिसमें कम्युनिस्ट हिस्टोरियन ने तथ्यों को तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत किया। और मोदी सरकार तो उस समय थी नहीं, उस समय आरएसएस और बीजेपी को, बीएसपी विश्व हिंदू परिषद को जिम्मेदार इसके लिए ठहराया, यानी हिंदू संप्रदायवाद को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। खैर, वाइफ की वे कहावत हमेशा याद रखिएगा, बिहार के देहाती कहावत है, अपने कारण उधर गई नहीं और गांव भर के दोष देंगे। यानी कोई लड़की है, कोई स्त्री है जो अपने प्रेमी के साथ भाग जाती है और फिर कहती है गांव वालों ने ही मुझसे भगा दिया, यानी गांव के ऊपर जो है
इसकी जिम्मेदारी दे देती है, जबकि वो भागी अपने वजह से। यही उसका मतलब हुआ। दूसरे शब्द में दूसरों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराना और अपना दामन पाक साफ बताना, ये कैसे हो सकता है कि दूसरों के दबाव में आप गलत करें और खुद को बताएं भाई हम बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। इस प्रकार से कांग्रेस कांग्रेस के पोषक जो मार्क्सवादी इतिहासकार रहे हैं, उन्होंने किताबें लिख लिख करके हिंदू संप्रदायवाद को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। लेकिन सच्चाई यही है कि पाकिस्तान की मांग जो है, जब किया था रहमत अली ने उस समय, हिंदू संप्रदायवाद अगर मान भी लिया जाए तो 1936-37 के बाद थोड़ा बहुत उभरा, तब जबकि लोगों ने यानी कांग्रेस ने मुसलमानों को कुछ ज़्यादा ही तरजीह देना शुरू कर दिया। आज भी वही स्थिति है और हिंदुओं को हाशिए पर रखना शुरू कर दिया। 1950 के दशक में जब पंडित नेहरू थे तो ये चीज़ और भी सामने आई। इसीलिए 1956 में जब हिंदू कोड बिल पर 4 विधेयक पारित करवा लिया पंडित नेहरू ने, तो तानिया जिनगिन जो कि मॉरिस जिनगिन जो कि भारत सरकार के अंतिम अंग्रेज ICS ऑफिसर थे, वित्त सचिव थे, उनकी पत्नी थी फ्रांस की रहने वाली थी, रोविंग जर्नलिस्ट थी, यानी घूम घूम करके पत्रकारिता करती थी। उन्होंने पंडित नेहरू से पूछा भी था, भाई आपने क्यों हिंदुओं के साथ ही छेड़छाड़ किया, मुस्लिम कानून में क्यों नहीं छेड़छाड़ किया या क्रिश्चियन कानून में क्यों नहीं छेड़छाड़ किया। तो उन्होंने साफ साफ कहा, भाई अल्पसंख्यकों के मन में कोई भ्रम पैदा ना हो, इसके लिए हमने उनके किसी भी कानून में कोई छेड़छाड़ नहीं किया, वो जैसे चाहें वैसे रह सकते हैं। एक्चुअली पंडित नेहरू की कलई आवाज़ की डेट में धीरे धीरे खुल रही है। पंडित नेहरू मोहम्मद अली जिन्ना और फारूक अब्दुल्ला के पिता यानी अब्दुल्ला साहब से बड़ा होना चाहते थे। दूसरे शब्दों में जो उमर अब्दुल्ला इस समय जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर हैं, उनके बाबा जी जो थे अब्दुल्ला साहब, उनसे बड़ा होना चाहते थे पंडित नेहरू, और मोहम्मद अली जिन्ना से बड़ा होना चाहते थे और मुसलमानों के चहेता होना चाहते थे। संभवतः यही महत्वाकांक्षा उनको लेट हुई। कई डिसीजन ऐसे किए जिसकी सजा देश भुगत रहा है। उसमें 1962 का डिबैकल प्रमुख है। खैर, वो टॉपिक से भटकना हो जाएगा, हम लोग जम्मू कश्मीर पर ही रहें। शहीदी दिवस 13 जुलाई को मनाया जाता है। उस दिन उमर अब्दुल्ला ने बहुत कोशिश किया कि इसको रिवाइव कर दिया जाए, तो क्या उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए था। बीजेपी ने ऐसा नहीं किया क्योंकि वहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास ये पावर है, वो सैंक्शन करे और उनको गिरफ्तार करवाए। यहाँ केंद्र सरकार के पास भी ये पावर है, गृह मंत्रालय के पास ये पावर है, उनको गिरफ्तार करवाए, लेकिन गिरफ्तार नहीं करवाए। संभवतः अब इसके पीछे क्या राजनीति है। संभवतः उमर अब्दुल्ला थोड़े से सॉफ्ट हैं केंद्र के प्रति, इस वजह से ये कारण तो समझ में आ रहा है कि भाई ये कारण हो सकता है कि उमर अब्दुल्ला जो है वो गिरफ्तार नहीं किए गए इसी वजह से, क्योंकि केंद्र के प्रति थोड़ा सा उनका सॉफ्ट कॉर्नर दिखाई पड़ता है और अभी वो केंद्र के साथ सहयोग भी कर रहे हैं। इसलिए मोदी सरकार ने उनको गिरफ्तार करना उचित नहीं समझा। धन्यवाद।